ये पूरे आदिवासी समाज की जीत है। अब देखना ये है कल कि आज जो चमरालिंडा दाव जो बोलकर गए हैं इस सरना स्थल पर, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और जो आज यहाँ पर बोला गया है वो पूरा होता है या नहीं। अगर कल हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करते तो आज यहाँ ना कोई हुलकने आता ना झांकने आता। और बात रहा रैंप जो ऊपर जाएगा, तो हम लोग तो शुरू से बोल रहे थे कि हम कोई विवाद नहीं है, आप इसे ऊपर ले जाइए। लेकिन जब हम लोग का बात आता है कि मेरा धर्म स्थल का बात आता है तो वहाँ पे चाहे कोई भी सरकार रहे उनका हम लोग विरोध करेंगे। इसलिए मजबूर होके आदिवासी समाज ने कल उनका पुतला दहन किया और हो सके तो बुरा माने या लगे लेकिन समाज से बढ़कर यहाँ कोई नहीं है। अभी के लिए खुशी है, जितना मैंने सुना है। अभी वो घोषणा सफल होता है कि नहीं होता उसके बाद हम लोग खुशी जताएंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कल्याण मंत्री आए हुए थे, उस समय भी उसने बहुत सारा चीज़ कहा था। तो जब तक ये कार्य शुरू नहीं होगा, हम लोग जिस कार्य के लिए लगे हुए थे 1 महीना से, तब तक हम लोग तब तक के लिए तो नाखुश है। तो हम लोग को उम्मीद भी था कि जब हमारा समाज, हमारी युवा जब कोई भी समस्या में निकलता है और हमारी मांग पूरी होती है और हमारा मांग पूरी है। और विशेषकर हम मंत्री महोदय चमरालिंडा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे सामने आया, बैठा और सभी चीज़ को समझे बुझे और अपना काम करने के लिए निर्देश दिए। अगर यहाँ से 2-3 अगर पिलर को हटा के अगर उसको हम जोड़ के सीधे सिरम टोली तक ले जाते हैं तो कोई बाधा नहीं होगी। इसमें 150 से 200 करोड़ की लागत आएगी। तो ये हमारा राज्य है, सरकार अबुआ दिसु अबुआ राज है, अबुआ सरकार है, तो वो संज्ञान लिया। माननीय चमरालिंडा जी को आज मंत्री को भी यहाँ पर भेजे हैं और माननीय विधायक राजेश कश्यप जी को। अभी कल हमारे पास सीएम के साथ में हम लोग का मीटिंग है। कल क्या होती है उसके साथ हम लोग निर्णय लेंगे और बस एक ही चीज कहना चाहेंगे, अगर यहाँ छेड़छाड़ हुआ तो झारखंड जलेगा। जितने लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और सोशल मीडिया में समर्थन किए, सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जीत सिर्फ सामाजिक संगठनों की नहीं, ये पूरे आदिवासी समाज की जीत है। पूरे 1 महीने के बाद आदिवासी समाज जो चाहता था फाइनली आज हो चुका है। कल ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समाज ने पुतला दहन किया था। मतलब अबुआ सरकार में पहली बार मुख्यमंत्री का पुतला दहन हुआ था। उसके बाद सरकार थोड़ा सतर्क हुई है और सिरम टोली सरना स्थल का जो मामला है उस पर अब फाइनली फैसला आ गया है। मंत्री चमरालिंडा यहाँ पर आए थे, पूरा एरिया का निरीक्षण किया है और कई बड़े फैसले यहाँ पर ले लिए गए हैं। क्या बड़े फैसले हुए हैं हम यहाँ के लोगों से ही आज जानना चाहेंगे। फिलहाल कुंद्रा सिंह मुंडा है, बातचीत करते हैं क्या बड़े फैसले आज आए हैं। मंत्री जी आए हैं और खिजरी विधायक राजेश कश्यप भी यहाँ पर आए थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को और जो भी मंत्री विधायक यहाँ पर आए थे, मतलब विधायक राजेश कश्यप जी, आपके मंत्री चमरालिंडा जी आए हुए थे मुख्यमंत्री के द्वारा संदेश लेकर, और कई उच्च पदाधिकारी भी आए हुए थे। और समाज का ये ताकत दिखा, आदिवासी समाज का, कि अंततः हम लोगों ने समाज ने झुकने पर मजबूर किया सरकार को और सरकार हमारे फेवर में फैसला ले रही है। आज जिस तरह से माननीय मंत्री चमरालिंडा जी ने कहा कि ये जो स्लोपिंग डाउन हुआ है यहाँ पर सरना स्थल के ठीक सामने, उसको हटा लिया जाएगा 15 दिनों के अंदर, पूरे तरीके से हटा लिया जाएगा और ब्रिज जो है वो पिलर के तहत आगे बढ़ेगी और आगे स्लोपिंग डाउन बनेगा। दूसरी बात है कि इसे समाज की जीत समझ रहे हैं। बिल्कुल, ये समाज की जीत है, आदिवासी एकता की जीत है। जो हम लोग नारा लगाते हैं कि आदिवासी एकता जिंदाबाद, तो आज वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि ये हम लोगों को जो जीत मिली है उसकी हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जितने लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और सोशल मीडिया में समर्थन किए, सभी को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये जीत सिर्फ सामाजिक संगठनों की नहीं, ये पूरे आदिवासी समाज की जीत है। अब देखना ये है कल कि आज जो चमरालिंडा दाव जो बोलकर गए हैं इस सरना स्थल पर, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और जो आज यहाँ पर बोला गया है वो पूरा होता है या नहीं। चलिए, मतलब
मंत्री चमरा लिंडा जी और खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी आए थे और फाइनली ये बोल दिया गया है कि जो फ्लाईओवर है सिरमटोली वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा बहू बाजार कांटा टोली फ्लाईओवर के साथ, और ये जो डाउन हो रहा था स्लोपिंग वो पूरी तरीके से हटेगा, मतलब पूरा प्लेन कर दिया जाएगा सरहुल तक। चलिए, यूथ लोग यहाँ पर आए हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी। राहुल, समाज के आगे क्या लगता है? सरकार को लास्ट में झुकना ही पड़ गया। आज मंत्री आए, विधायक आए और उन्होंने लास्टली कहा कि जो समाज का निर्णय है वही अंतिम फैसला होगा। क्या कहेंगे, समाज की बड़ी जीत मान रहे हैं इसको? आज एक तो जो कहावत बोलते हैं ना, आज आदिवासी समाज ने अपना अस्तित्व को बचाने के लिए सरना स्थल का जो अस्तित्व है, आने वाले जो दूरदर्शी सोच बाबा कार्तिक उरांव का जो यहाँ पे सपना रहा है, उसका अस्तित्व को मिटाने का जो प्रयास हुआ है। लेकिन आज जो माननीय मंत्री साहब ने जो आश्वासन दिया, और हम लोग उनका आश्वासन से कल हम लोग मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे और ये बात को हम लोग पुनः उसके सामने रखेंगे कि जो आदिवासी समाज मांग करता है वह निश्चित तौर पे होना चाहिए। क्योंकि आज जिस हेमंत सोरेन का समाज हम इस आदिवासी समाज ने किया है, और जिस तरह उनके साथ लगभग 8 महीने जेल में रहे, उस समय भी आदिवासी समाज खड़ा रहा था। लेकिन जब हम लोग का बात आता है कि मेरा धर्म स्थल का बात आता है, तो वहां पे चाहे कोई भी सरकार रहे उनका हम लोग विरोध करेंगे। इसलिए मजबूर होके आदिवासी समाज ने कल उनका पुतला दहन किया। और हो सके तो बुरा माने या लगे, लेकिन समाज से बढ़कर यहाँ कोई नहीं है। इसलिए आदिवासी समाज आह्वान करता है कि अगर हमारी मांग को अगर पूरा किया जाता है तो हम लोग फूल माला के साथ भी उनको स्वागत करने का काम करेंगे, और उसको हम लोग सत्ता में आप जिस तरह से काबिज है, आदिवासी समाज आपको उसी तरह से मानेगा। अगर समाज का अनुरूप अगर आप नहीं चलिएगा तो उनका विरोध भी होगा और पुतला दहन भी होगा, और मतलब जो करना पड़ेगा समाज के लिए वो चीज करेंगे। राहुल, पुतला दहन का ही असर मान रहे हैं ना कि मंत्री विधायक यहाँ सरना स्थल पहुंचे हैं? बिल्कुल, हम लोग तो चाह रहे थे कि उनका भी सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ चीज है, आस्था का चीज है। मरता क्या नहीं करता, वही स्थिति में हम लोग को पुतला दहन करना पड़ा है, और हो सके तो उसका भी असर है या फिर उनका भी अंतरात्मा जाग गया। इसलिए हमारे चमरा लिंडा भी बोल रहे हैं कि आस्था का चीज है, ये पाप ना इंजीनियर साहब आप लीजिए ना हम लेंगे। इसलिए काम को आप जितना जल्दी हो सके, और आदेश दिया जा रहा है कि जो रैंप का जो हम लोग विरोध कर रहे थे वो रैंप को हटाया जाए, पूरा समतल किया जाए, और इससे बड़ा खुशी का बात नहीं होगा। और बोलते रहे अगर होगा वैसा चीज तो आदिवासी समाज आपका अग्रिम और आपका शुक्रगुजार रहेगा। चलिए, पवन जी हैं, अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लगभग 1 महीने से बैठ के यहाँ पर की जा रही हैं। पवन जी, बड़ी जीत समझ रहे हैं समाज के लिए? पुतला दहन हुआ, समाज आक्रोशित हुआ, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, क्या लग रहा है? क्योंकि मंत्री जी अब बोल दिए हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा फ्लाईओवर, डाउन जो किया गया था वो पूरी तरीके से सरहुल तक समतल किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं सही बात है, ये समाज की जीत है। अगर कल हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करते तो आज यहाँ ना कोई हुलकने आता ना झांकने आता। और बात रहा रैम जो ऊपर जाएगा, तो हम लोग तो शुरू से बोल रहे थे कि हम कोई विवाद नहीं है, आप इसे ऊपर ले जाइए, हमें कोई विवाद नहीं है। मैंने विनोद कच्छप से भी बात रखी थी, सर जब तक आप नहीं, आपके पास कोई सल्यूशन नहीं आता है तब तक सरहुल तक इसे लेबल कर दीजिए, सरहुल के बाद हम लोग बैठेंगे। परंतु उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री से मिलिए तभी होगा। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास किया, अन्यथा हम लोगों ने 2-3 दिन प्रयास किया। नहीं मिलने के बाद मजबूरन हम लोगों ने उनका, आप लोग गए थे मुख्यमंत्री से मिलने? गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, और वहाँ क्या विजिटिंग में लिखा हुआ भी था मिलने का नाम, पर हम लोग से नहीं मिले। लास्ट में हम लोग विरोध प्रदर्शन करना ही पड़ा आखिर में। तो कहीं ना कहीं ये समाज की जीत है। अभी तो आश्वासन मिला है, जब काम पूरा होगा कहीं ना कहीं हम लोग शुक्रगुजार होंगे कि जो हमारे मुखिया हैं सर राज्य के, वो आदिवासी समाज के हैं, और आगे भी हम लोग शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए, मतलब जो समाज चाह रहा था फैसला वो अभी हो चुका है। प्रवीण है, प्रवीण, आज वही सवाल हर एक से रहेगा, समाज की बड़ी जीत समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने सामने से हेमंत सोरेन का विरोध किया, उसके बाद मंत्रीगण हेमंत सोरेन की बात पर यहाँ पर आए हैं कि हेमंत जी का ये ऑर्डर है कि चीज़ों को सब कुछ समाज के अनुसार फैसला लेना है। जी हाँ, सचमुच ये बहुत बड़ी बात है, और हम लोगों ने बचपन में किताब में पढ़ा भी था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और
समाज से बड़ा और उनकी आस्था की चीज़ों से बड़ा सरकार भी नहीं है। और आज ये बात को हम लोगों ने नज़दीक से देखा कि जब यहाँ से जो सरना स्थल, केंद्रीय सरना स्थल से रैंप जो उतर रहा है ठीक सामने, लाखों लाखों की भीड़ आती है, 200-300 घोड़ा आते हैं, तो दुर्गामी परिणाम से हम लोग अवगत इनको सरकार को कराना चाह रहे थे, लेकिन वो लोग हम लोगों से वार्ता, शायद हो सकता था कि किन्हीं कारणों से वार्ता नहीं हो पा रहा था। हम लोग इन सब बातों को ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे थे। अगर कुछ भगदड़ होती है तो बहुतों की जान यहाँ चली जाएगी। और हम लोगों का मांग था, और L&T कंपनी के जो इंजीनियर, उनका भी कहना है कि ठीक है, ये सरकार के पास उनका अधिकार है, उनके पास सारा संसाधन है। अगर यहाँ से 2-3 अगर पिलर को हटा के अगर उसको हम जोड़ के सीधे सीरम टोली तक ले जाते हैं तो कोई बाधा नहीं होगी। इसमें 150 से 200 करोड़ की लागत आएगी। तो ये हमारा राज्य है, सरकार अबुआ दिसुम अबुआ राज है, अबुआ सरकार है, तो वो संज्ञान लिया। माननीय चमरा लिंडा जी को आज मंत्री को भी यहाँ पर भेजे हैं, और माननीय विधायक राजेश कश्यप जी को, और समाज के तमाम लोगों के सामने उन्होंने आश्वस्त किया। इंजीनियरों के साथ उनसे बातचीत हुई, और कल 30 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को बुलाए हैं और आश्वस्त कर दिया है कि जो समाज की बातें हैं, जो हमारी मांगे हैं, उसको जो आस्था से, जो अस्तित्व और उसके स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं होगी, और हम लोग आपकी बातों को हम लोग मानेंगे। संदीप दा है। संदीप दा, आप लोग जो बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये फ्लाईओवर जो डाउन किया गया, इसके वजह से झांकी आने जाने में परेशानी होगी, अब मंत्री जी बोल दिए हैं कि पूरा समतल किया जाएगा। खुशी है? जो आप लोग चाह रहे थे वो मिल रहा है? हम लोग जो मेहनत किए, और हम लोग को उम्मीद भी था कि जब हमारा समाज, हमारी युवा जब कोई भी समस्या में निकलता है और हमारी मांग पूरी होती है, और हमारा मांग पूरी हुआ। और विशेषकर हम मंत्री महोदय चमरा लिंडा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे सामने आया, बैठा और सभी चीज़ को समझे बुझे और अपना काम करने के लिए निर्देश दिए। तो कल आप भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने? हाँ, जा रहे हैं, और हम लोग अपना बात फिर से बढ़िया से रखेंगे और अपना सेंटिमेंट को वहाँ बतलाएंगे क्या दिक्कत है। चलिए, तो ये पूरी टीम संघर्ष करने वाली टीम है और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाली। आकाश एकदम अग्रणी भूमिका में रहे हैं, 1 महीने से लगातार युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। खुशी है, आप जो चाह रहे थे वो आज मंत्री जी के द्वारा घोषणा हो चुकी है। जी, अभी तो बस अभी के लिए खुशी है। जितना मैंने सुना है, अभी वो घोषणा सफल होता है कि नहीं होता, उसके बाद हम लोग खुशी जताएंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कल्याण मंत्री आए हुए थे, उस समय भी उसने बहुत सारा चीज़ कहा था। तो जब तक ये कार्य शुरू नहीं होगा, हम लोग जिस कार्य के लिए लगे हुए थे 1 महीना से, तब तक हम लोग तब तक के लिए तो नाखुश हैं। मतलब काम शुरू होगा तभी भरोसा होगा? तभी भरोसा होगा, क्योंकि ना लगातार हम लोग 1 महीने से लगे हुए हैं। किस तरह अपना पढ़ाई, काम, घर परिवार छोड़कर हम लोग जो दिन रात इस सरना स्थल को बचाने में लगे हुए थे, वो हम लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बहुत भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, वो लोग भी अपना गाड़ी घोड़ा बंद करके दिन रात लगे हुए थे। वो हम लोग दर्द को हम लोग समझ सकते किस प्रकार हम लोग लगे हुए थे। तो यही हम लोग, जब तक ये कार्य शुरू नहीं होगा, जो डायरेक्ट कांटोली फ्लाईओवर में मिलता है, जो मंत्री जी, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी ने जो कहा है, तब तक के लिए तो हम असहमत हैं। चलिए, मतलब मेहनत किए हैं, अब भी उनके आश्वासन पे भरोसा नहीं हो रहा। कल हेमंत सोरेन से मिलेंगे तब भरोसा हो जाएगा ना? बिल्कुल, कल मिलेंगे, तब जब तक वो हमें लिखित तौर पे नहीं देंगे तब तक भरोसा नहीं होगा। अगर कल मिलते वो लिखित देंगे तभी भरोसा होगा। और मिलने के तौर पे जो हम लोग जिस कार्य में लगे हुए थे, अगर उस कार्य को लिखित देते हैं तो बहुत बड़ा उन्हें बधाई कहेंगे, और हम लोग फूल माला देकर उससे बधाई करेंगे। देखिए, आज के युवा हैं, भरोसे पे नहीं रहते हैं, काम होगा तभी भरोसा होगा। मनोज जी, भरोसा हो रहा है मंत्री जी के फैसले पे? जी, मंत्री जी पहले भी आकर के ऐसे आश्वासन दे के गए हैं, और हमको मंत्री जी और नेता लोग पे खास करके तो एकदम भरोसा नहीं है। जब तक हम लोग को लिखित रूप में और यहाँ पर काम हमको नहीं दिखेगा, जब तक हमारा आज जो मांग हम लोग रखे हैं, कि सबसे पहली मांग कि यहाँ पर जो है सिरम टोली सरना स्थल के फ्रंट में जो हम लोग का जो डाउन हो रहा है, ब्रिज को डाउन किया जा रहा है, इसको यथाशीघ्र इसको हटाया जाए, या तो बैक किया जाए। ये हमारी 2 मांग थी, या हो भी तो आगे पार हो जाए फ्लाईओवर करके। तो बस हम यही चीज़ कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अभी कल हमारे पास सीएम के साथ में हम लोग का मीटिंग है, कल क्या होती है उसके साथ हम लोग निर्णय लेंगे। और बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, अगर यहाँ छेड़छाड़ हुआ तो झारखंड जलेगा। ये आदिवासी छात्र संघ के नेता होने के नाते, रांची विश्वविद्यालय की ओर से हम एक आदिवासी छात्र संघ के प्रतिनिधि होने के नाते बता रहे हैं कि अगर सिरम टोली का इस जो हम लोग का जो सामाजिक जो भावना है, अगर इसके साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो पूरा झारखंड जलेगा। धन्यवाद। मनोज उरांव, आदिवासी छात्र संघ, रांची विश्वविद्यालय अध्यक्ष। चलिए, मनोज जी ने बहुत मेहनत की है। कल की जो पुतला दहन में भीड़ आई थी, हॉस्टल से आई थी, और इन्होंने बहुत मेहनत की थी। चलिए, निरंजना हेरेन जी हैं और इनकी हिम्मत को दाद देना होगा।
मंत्री जी के सामने इन्होंने खुलकर बात रखी कि क्या परेशानियां हैं। बहुत लोग मुंह के अंदर गुनर गुनर बोलते हैं, लेकिन निरंजना जी बहुत खुल के ये बात को रखी है कि दादा यहाँ से ये पूरा स्लोपिंग हटना चाहिए, आप कनेक्टिंग करिए, और जो भी समस्याएं हैं पूरा खुल के हिम्मत के साथ मंत्री जी के सामने रखी हैं। डर उर नहीं लगा मंत्री जी के सामने? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये ऐतिहासिक सरना स्थल है। ये हम लोग जब से सरना स्थल आ रहे हैं, इनकी हम लोग भावनाओं को समझ रहे हैं कि हमारे इसका विकसित कैसे हो। और पहला फंड भी एक बार रघुवर सरकार के समय में हम लोग लाए थे, और उस समय भी नकार नुकुर होता था, और आमिर उस समय नकार दिया था आने के लिए, बैठक हो रहा था, उसको उठा के ला के यहाँ पर हम लोग पहला फंड दिलवाए थे। तो हम लोगों को आस्था जुड़ा हुआ है। अब मंत्री जी हमारे हैं, हमारे अनुसूचित जनजाति हमारे धर्म के हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आस्था है। और हम लोग चाहते थे कि माननीय चमरा लिंडा काम करे, समाज के लिए काम करे, और समाज उनको चुन के भेजा है। आज लगता है कि वो काम करने के लिए आगे आए हैं समाज का। लेकिन आज आए, पूरा निरीक्षण किए, इंजीनियर से बात की, LNT कंपनी के लोगों से बातचीत की है, अब लग रहा है भरोसा कि अब ये काम रुकेगा? अब भरोसा है, भरोसा पे ही आज पूरा समाज जिंदा है। कल आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने? मुख्यमंत्री जी से हम लोग जा रहे हैं 30 प्रतिनिधि मंडल मिलने। इतनी ही निडरता के साथ कल बोलेंगे मुख्यमंत्री के सामने? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है बोलना, क्योंकि हम बोल सकते हैं शांति प्रिय तरीके से। हम लोग ना पूरा ज्ञापन, आवेदन, सारा चीज हम लोग पहुंचाया। प्रशासन, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, विभागीय पदाधिकारी है, से मिले, लेकिन इस तरह से आश्वासन नहीं मिल पा रहा था। और कल की जो बैठक हुई, और माननीय मुख्यमंत्री का हम लोगों ने पुतला भी जलाया, क्योंकि पुतला दहन का असर था क्या? अब पुतला दहन का असर था, या कल की हमारा जो आंदोलन था उसका असर था, या आस्था का था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ही जानेंगे, क्योंकि वो यहाँ आए हैं। और जब 1 महीना से जब आंदोलन चल रहा है, और जान रहे हैं कि यहाँ फ्लाईओवर यहीं पर डाउन हो रहा है सरना स्थल के द्वार पे, तो ये तो संज्ञान पहले ही ले लेना चाहिए था। इतना हम लोगों अब वो सरकार में हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीना समय नहीं लगाना पड़ता। 1 महीना समय नहीं लगाना पड़ता, तुरंत अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से बैठे, जितने भी सामाजिक अगुआ है, कहाँ कहाँ समस्या है। माननीय राजेश कच्छप जी जो बोले कि हर सरना स्थल, हर मसना स्थल, हर हड़गड़ी स्थल का इसी तरह का ये होना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग चाहते कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग से बैठे, और हमारा जो भी समस्या है उसका निदान करने के लिए वो बोल दे कि आप लोग इसमें लगे रहिए, हम निदान करने के लिए तैयार है। हो सकता है झारखंड सुंदर होगा, बृहत होगा। और दीदी, आज मंत्री जी, विधायक जी आए, खुश हैं? आश्वासन से खुश है, लेकिन काम जब तक शुरू नहीं होगा तब तक हम लोग खुश नहीं रह सकते हैं। काम शुरू होगा, हम लोग जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी अगुआ साथी है, सब जाएंगे बुके लेके कि काम शुरू हो गया है। लेकिन जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक हम लोग खुश नहीं हैं। मतलब आश्वासन पे, मतलब काम दिखना चाहिए, काम दिखना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल ये टीम जो है ये मेहनत करने वाली टीम है, और लगातार 1 महीने से ये लोग यहाँ पे केंद्रीय सरना स्थल में बार बार आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, रणनीतियाँ बना रहे हैं कि कैसे इस अतिक्रमण से सरना स्थल को बचाया जाए। आज यहाँ पर मंत्री चमरा लिंडा आए थे, खिजरी विधायक राजेश कच्छप आए थे, पूरा निरीक्षण किया गया, इंजीनियरों से बातचीत की गई, और यहाँ पर कहा गया कि जो डाउन हो रहा है सरना स्थल के सामने उसे फिर से समतल किया जाए सरहुल तक, और कनेक्ट किया जाए इसे कांटा टोली फ्लाईओवर में। देखते हैं कल 30 प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात करेंगे। ये जो प्रतिनिधि 30 है वो कल वहां पर अपनी बातों को फिर से रखेंगे। देखते हैं आज जो उम्मीद और जो फैसले करके गए हैं मंत्री जी और विधायक जी, वो कितना सफल होता है। कल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अब ये फ्लाईओवर का क्या होना है। फिलहाल 90% आप समझ सकते हैं कि अब
ये फ्लाईओवर जो डाउन हो रही थी इसे अब समतल किया जाएगा। चलिए, लंबी यहाँ पर लड़ाई चली है, 1 महीने से लगातार समाज सड़क पर है। कल पुतला दहन किया गया था और कहीं ना कहीं यह पुतला दहन का ही असर है कि मंत्री और विधायक को सरना स्थल में आना पड़ा और इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। चलिए, समाज से बड़ा कोई नहीं होता है। बार बार हर प्रतिनिधियों ने भी कहा है कि पहले समाज, उसके बाद नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री। चलिए, कल मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, वहां पर भी आपको हम खबर दिखाएंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।